मित्रों नमस्कार। मित्रों 1500 सालों की परंपरा आखिर कैसे टूट रही है? किस तरह से जो आतंकवाद की दहशत है, जो आतंकवाद का डर है, जो जिहादियों का खौफ है, वो ईसाइयों को इतना डरा रहा है कि ईसाई अब अपना क्रिसमस त्योहार मनाते हुए डर रहे हैं। पूरे यूरोप के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, फ्रांस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जर्मनी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिक्योरिटी रिस्क के चलते क्रिसमस के पब्लिक फेस्टिवल जो होते हैं, जो पब्लिक सेलिब्रेशन होते हैं, उनको रद्द कर दिया जाए। लेकिन अब यह कीर्तिमान भी जिहादियों के खौफ के चलते फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में अब स्थापित हो चुका है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रांस और जर्मनी, जो कि दो सबसे बड़े देश हैं यूरोप के, जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये संयोग की बात देखिए आप कि जर्मनी और फ्रांस, एक फ्रांस जिसने कि नेपोलियन बोनापार्ट जैसा एक लड़ाका पैदा किया, एक जर्मनी जहां से हिटलर निकला, जिसकी दहशत आज भी लोग कहते हैं कि साहब हिटलर तो हिटलर ही था। वो ऐसे दो सबसे बड़े देश जहां पर कि इस वक्त यूरोप की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, उन दोनों देशों में जो बड़े बड़े उनके फेस्टिवल थे क्रिसमस के, जो उनके बड़े बड़े सेलिब्रेशन थे, वो सारे कार्यक्रम जो है वहां पे रद्द किए जा रहे हैं, रद्द कर दिए गए हैं। और ये क्यों रद्द किए जा रहे हैं? उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पता नहीं कौन, कोई अब्दुल जो है वो ट्रक लेकर के आए और जो लोग क्रिसमस में खरीदारी कर रहे हैं उनको कुचल कर निकल जाए। कोई रहमान जो है वो कोई BMW गाड़ी से आए, कोई डॉक्टर रहमान, और वो आकर के लोगों को मारकर चला जाए। कोई अज्ञात बंदूकधारी कोई चाकू लेकर आए। इस तरह की खौफ, इस तरह की दहशत वहां की माओं को लग रहा है, वहां के जो लोग हैं उनको लग रहा है साहब कि हम आज क्रिसमस तक नहीं मना सकते। सरकार ने कह दिया कि अपनी जिम्मेदारी पर रहो, घर के अंदर रहो, घर के बाहर मत निकलना। अगर घर के बाहर निकलकर क्रिसमस मनाते हो तो ये, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है, अगर कोई तुम्हें चाकू मार देता है, अगर कोई तुम्हें कुचल देता है ट्रक से, तो इसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती है, सरकार तुमको सुरक्षा नहीं दे सकती है। इसलिए अब यही अच्छा है कि तुम घर के अंदर घुस करके, बैठ करके, बुरा ना माने कुछ लोग, तो मैं कहूं कि औरतों की तरह से घर में घुस के तुम रहो, वही क्रिसमस मनाओ अंदर घर के, बाहर मत निकलना। ये सरकारें वहां की इतनी डर गई हैं। आप सोचिए, यह है आतंक की दहशत, यह है जिहादियों का खौफ यूरोप के अंदर। और संयोग देखिए कि फ्रांस और जर्मनी ही यूरोप के वो सबसे बड़े दो देश हैं जहां पर की सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। फ्रांस में लगभग 10 से 12% मुसलमान हो चुके हैं, जर्मनी में लगभग 10% मुसलमान है, पेरिस में लगभग 15 लाख मुसलमान है, 15% वहां आबादी लगभग हो चुकी मुसलमानों की। वही हाल बर्लिन का है। और इन दोनों ही देशों में क्रिसमस के मौके पर आतंकवादी हमले भी हो चुके हैं, और यहीं पर सबसे ज्यादा डर भी है। जर्मनी में दो ऐसे मौके आए कि जब क्रिसमस पर हमला हुआ। एक तो 2024 में हुआ, एक 2018 में हुआ। इसी तरह से फ्रांस में एक हमला हो चुका क्रिसमस के मौके पे। फ्रांस में ऐसा हुआ था कि वहां पे किसी बंदूकधारी ने घुस करके गोलियां चला दी क्रिसमस के। ज्यादा नहीं लोग मारे गए, 5-10 लोग मारे गए थे। और सेम वही स्थिति जर्मनी में, तो आप जानते हैं कि वहां पे किस तरह से बिल्कुल क्रिसमस की मार्केट में एक व्यक्ति गाड़ी लेके आया, मुसलमान और उस जिहादी, और उसने पूरा कुचल दिया लोगों को वहां पे बुरी तरीके से। कितनी चर्चा हुई थी, मैंने आपको खुद ये खबर दिखाई थी। मुझे याद है, आज भी 24 दिसंबर की तारीख थी जब मैंने आपको ये समाचार दिखाया था पिछले साल। इसका खौफ देखिए आज। खौफ ये है कि इन लोगों ने कहा हम नहीं मना पाएंगे, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है कोई। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस में सिर्फ, अगर फ्रांस की हिस्ट्री की बात करें तो सोचिए 500 ईस्वी से यहां पे क्रिसमस का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। मतलब मनाया तो बहुत दिन से जा रहा है, पर लिखित इतिहास उनका है कि 500 ईस्वी में यहां पे पब्लिक सेलिब्रेशन का हिस्ट्री मिलता है क्रिसमस को लेकर के। और यहां पे जो एक
चैम्प्स एलिसीज रोड है, जहां पे लगभग 2 किलोमीटर की लंबी रोड है वो, और वहां पे हर बार हर नए साल पे एक वहां पूरा एक सेलिब्रेशन होता है, काउंटडाउन होता है नए साल का, वहां पे एक पूरा लाइव कंसर्ट होता है। लेकिन इस बार सरकार ने कह दिया है, आयोजकों ने कह दिया है भैया कि हम अब प्री रिकॉर्डेड कंसर्ट चलाएंगे, लाइव कंसर्ट नहीं होगा, किसी को आने की यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहां पे आओगे तो आतंकवादी हमला हो सकता है, यहां पे आप लोग मर सकते हो। ठीक उसी के बगल में जो चैम्प्स द एलिसीज जो रोड है, उसी के ठीक सटी हुई एक और रोड है, इसको बोलते हैं आर्क द ट्रायम्फ। ये जो पूरी इलाका है, ये पूरा जो रोड है, यहां पर भी ऐतिहासिक जगह है, यहां पर भी सदियों से क्रिसमस मनाया जाता रहा है, सदियों से यहां पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता रहा है। पूरे फ्रांस की, पूरे यूरोप की, पूरी दुनिया की निगाहें होती इस जगह पे। लेकिन इस बार आतंकवादी हमले के खौफ से, आतंकवादी हमले के डर से यहां पर भी क्रिसमस के सेलिब्रेशन को बंद कर दिया गया। यानी यहां जो आतिशबाजी होती है क्रिसमस की, यहां लाखों लोग इकट्ठा होते हैं देखने के लिए। इस बार यह कहा गया है कि साहब कोई आतिशबाजी तो होगी, आतिशबाजी होगी, पर आप कोई यहां इकट्ठे नहीं होंगे, कुछ लोग जाके आतिशबाजी कर देंगे, आपको घर में बैठ करके बस टीवी पर लाइव आतिशबाजी देख लेनी है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ये स्थिति जो है वो कहां की है? ये स्थिति पेरिस की है। पेरिस की सरकार, इमैनुअल मैक्रोन, जो अपने को कहते हैं महाशक्ति हैं, ये हैं वो हैं, वो जिहादियों के सामने घुटने टेक चुके हैं। बर्लिन की स्थिति क्या है? जर्मनी की स्थिति क्या है? वहां पे तो मार्केट पे हमला हुआ था। अब वो क्या कह रहे हैं कि साहब वहां पे मार्केट्स, बहुत सारे क्रिसमस मार्केट बंद कर किए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि यहां पे अब हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि 2-4-10 लोग मर जाएं, इससे अच्छा यह है कि इसको रद्द कर दो, कि क्रिसमस की खरीदारी ना हो, कम से कम किसी के घर में कोई दुख तो ना हो कि कोई मर जाए। ये डर है दोनों देशों में। सोचिए आप, फ्रांस जर्मनी, कहते हैं कि फ्रांस जो करता है ना, पूरी यूरोप उसको फॉलो करता है। अब कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये मत समझना कि बाकी देशों में हो रहा है तो वहां शांति से हो रहा है। बाकी यूरोप के जो देश हैं, ब्रिटेन, इटली, वहां पर अगर हो भी रहा है ना, तो वहां पे खौफ के साए में, डर के साए में लोग जश्न मनाएंगे, क्योंकि वहां भी सिक्योरिटी को पुख्ता किया जा रहा है, वहां भी सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है। और कोई ये ना समझे कि ये देश खतरे से बाहर है, खतरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं, ये मना रहे हैं अलग की बात, क्योंकि इस्लामी स्टेट ने धमकी दी है, इस्लामिक स्टेट ने धमकाया है। उसने अपने सब जो लोग भी आईएस से प्रेरित, उनको बोला है भैया कि आप लोगों को खुद फैसला लेना है, खुद जिहाद करना है, लोन वुल्फ अटैक करना है। यानी ऊपर कोई, यानी ऐसा कोई व्यक्ति अटैक कर देगा जिसकी कोई पहले कोई प्री हिस्ट्री रही नहीं है, जो सिर्फ घर में अपनी किताब पढ़ के रेडिकलाइज हो गया कि काफिरों का कत्ल करना है। किताब पढ़ रहा है और रेडिकलाइज हो गया, बड़ी किताब जो है उसको पढ़ रहा है और उसको पढ़ के कि करना है कुछ, जन्नत में जाना है, हूरें चाहिए, सबसे अच्छा मौका क्रिसमस, मार दो। तो इस तरह से आईएस की धमकियां आ रही हैं। जर्मनी में अभी कुछ दिन पहले 5 लोग अरेस्ट हुए हैं क्योंकि वो क्रिसमस पर आतंकी हमले की साजिश कर रहे थे। ऑस्ट्रिया में क्रिसमस पर हमले की साजिश का भंडाफोड़ किया गया है। पोलैंड में एक 19 साल के छात्र को अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो भी क्रिसमस पर हमले की साजिश रच रहा था, चाकूबाजी की साजिश रच रहा था। तो आप सोचिए कि किस तरह से फ्रांस जो नेपोलियन का देश है, हिटलर, जर्मनी जो हिटलर का देश है, ये दोनों देशों ने जिहाद के सामने अपने घुटने टेक दिए। और सबसे जो खराब हालत तो जर्मनी की है। आप सोचिए, जर्मनी में आज से लगभग 10 साल पहले 2015 में वो एंजेला मर्केल थी जिन्होंने की बड़ी दया दिखाते हुए 15 लाख शरणार्थियों को, जो सीरिया युद्ध के थे, उनको कहा था कि यहां रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यही लोग यूरोप में फैल के यही लोग आतंकवादी धमाके करते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं। और आज पूरा जर्मनी जो है इनकी ठोकरों पर है, इन जिहादियों की दया पर है। ऐसा लगता है कि अब जब क्रिसमस नहीं मना पा रहे तो मैं और क्या कहूं। आज इन देशों की हालत देखकर हमें लगता है कि शायद जो हिंदू कल्चर आज भी काफी मजबूत है। कहां पे हमले नहीं होते भारत के अंदर। आप देखिए, सरस्वती पूजा होती तो हमला होता है बिहार में, कितनी खबरें आती, वहां बिहार में बहुत सरस्वती पूजा होती, वहां अटैक होते हैं। रामनवमी के जुलूस पर अटैक होते हैं। हनुमान जयंती होती है, वहां तब जुलूस, वो शोभा यात्रा निकालते हैं, तब हमले होते हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा, माफ कीजिएगा, जुलूस नहीं। कितने ऐसे हमारे फेस्टिवल, दिवाली, होली, कुछ भी हो,
तो जिहादी कुछ ना कुछ उत्पात करते हैं। फिर भी यहां के लोग कैसे खड़े हैं मजबूती के साथ में, लड़ रहे हैं जिहाद से। ये छोटी मोटी बात नहीं, अपने आप को सैल्यूट कीजिए, अपने ऊपर गर्व का अनुभव कीजिए। यहां भी साजिश रची गई, यहां भी कोशिश की गई कि हिंदुओं को कहा जाए कि तुम अपने घर में मनाओ, तुम जो सेलिब्रेशन करना है घर में करो, अपने दिवाली घर में मनाओ, सड़क पे मत निकलना। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये जो कोशिश करी गई कि हम रैलियों पर, शोभा यात्राओं पर हमले करेंगे, कार्यक्रमों में हमले करेंगे, इसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुओं ने दिया और खुल करके सड़कों पर आए और ज्यादा शोभा यात्राएं निकल रही और जम करके लोग पैसा लगा रहे त्योहारों पर। इस बार जो यूपी में जो दशहरा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, वो कमाल हुआ, अच्छा हुआ, पहले से और अच्छा बेहतर हुआ और पैसा लोगों ने खर्च किया। तो भैया यूरोप को कुछ हिंदुओं से सीखना चाहिए। यूरोप को चाहिए कि वो भारत के कल्चर से कुछ सीखे, कैसे हम लड़ रहे हैं, कैसे हम इसको कॉम्बैट कर रहे हैं। ये यूरोप के लोग बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहते, वहां बच्चे ही नहीं हो रहे। जब वहां पे एक एक औरत जो है 6-6 तलाक दे रही है, तो वहां बच्चे कहां से होंगे? 7-7 तलाक दे रही तो परिवार कहां से बनेगा? जब परिवार नहीं बनेगा तो देश कहां से बनेगा, कल्चर कहां से बनेगा? जबकि वहीं पर आकर के जो शरणार्थी मुस्लिम्स रह रहे हैं, वो ताबड़तोड़ बच्चे वहां पैदा कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब पूरे पूरे यूरोप के अंदर आप देखना, ये जो घटना हुई ना, जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन जो रद्द हुआ, इसका बहुत बड़ा असर यूरोप के लोगों की मनोविज्ञान पर पड़ने जा रहा है और इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा आगे यूरोप में एक मुसलमानों और ईसाइयों के संबंधों पर। क्या होता है आगे देखते हैं, बात करते रहेंगे आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।